फ्रेंड्स यहाँ पे बाइल फ्लूइड इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता, इसलिए जो फ्रेंड्स इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता, इसलिए स्टूल को जो येलो कलर नॉर्मल आना चाहिए ना, येलो कलर स्टूल को नहीं आता, इसलिए यहाँ पे स्टूल कैसे पेल कलर दिखती है, ठीक है, स्टूल कैसे पेल कलर स्टूल यहाँ पे दिखती है। और यूरिन कैसे दिखती है फ्रेंड्स, डार्क कलर दिखती है, यूरिन कैसे डार्क कलर दिखती है, मतलब यूरिन को भी फ्रेंड्स जो येलोइश नेचर मतलब दिखना चाहिए वो यूरिन को भी दिखता नहीं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बाइल का जो फ्लो होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइल यहाँ पे इंटेस्टाइन में आता ही नहीं है, ठीक है, इंटेस्टाइन में आता नहीं, इसलिए पेशेंट को कैसे पेल स्टूल दिखाई देते हैं, डार्क कलर यूरिन वगैरह होती है। और क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो बाइल वगैरह है ना बिलोरुबिन हो ब्लड में पूरा सर्कुलेट होने की वजह से तो कई बार स्किन थ्रू भी एक्सक्रीट हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, स्किन थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए कई बार पेशेंट को प्रोराइटिस वगैरह सिम्टम्स दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरह से पैथोलॉजी हमें डिटेल में अच्छी तरह से देखना चाहिए, ठीक है, ये अच्छी तरह से समझो समझ गए आप तो हम जो सिम्टम्स वगैरह देखने में जरा सा हमें मतलब दिक्कत नहीं आती फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पैथोलॉजी, जरा सा हम लोगों ने डायग्रामेटिक देख ली फ्रेंड्स अभी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब कोलेस्टेटिक जॉन्डिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। कोलेस्टेटिक जॉन्डिस में बी कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ द हेपेटोसाइट्स टू इनिशिएट बाइल फ्लो, जैसे हमने बताया था फ्रेंड्स ये लीवर की जो सेल में भी फ्रेंड्स यहाँ पे जो बाइल का जो फ्लो होता है ना वहाँ पे भी यहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्रेंड्स वहाँ पे स्टैसिस हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, मतलब बाइल का प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए फेलियर ऑफ हेपेटोसाइट्स टू इनिशिएट बाइल फ्लो, ठीक है, प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाता। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट और पोर्टल ट्रैक्ट्स, जैसे हमने बोला था कि फ्रेंड्स एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट में क्या होता है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट्स और पोर्टल ट्रैक्ट्स, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो जो है एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट बिटवीन द पोर्टा हेपेटिस एंड पेपिला पोर्टा, जैसे हमने बताया था फ्रेंड्स इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और कई बार एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट में भी बाइल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है फ्रेंड्स वहाँ, ठीक है, मतलब बाइल के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के सब सिम्टम्स वगैरह हम लोग जॉन्डिस दिखाई देता है वहाँ पे, ठीक है। ये होगा फ्रेंड्स जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कोलेस्टेटिक जॉन्डिस के बारे में जरा सा इनिशियली देख लिया हमें, अब हम लोग उसके सिम्टम्स एंड उसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोलेस्टेटिक जॉन्डिस। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स जो है ना जरा सा अर्ली फीचर्स एंड लेट फीचर्स में बताया है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, जरा सा हम लोगों को अच्छी तरह से समझने के लिए अर्ली फीचर्स में मतलब अर्ली सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं पेशेंट में, और बाद में लेट फीचर्स में मतलब पेशेंट को बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये सब देखेंगे फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं अर्ली फीचर्स में, जैसे कि हमने बताया फ्रेंड्स ये अर्ली फीचर्स में पेशेंट को कैसे जॉन्डिस दिखाई देता है, पेशेंट की बॉडी कैसे पूरा येलो दिखाई देने लगती है फ्रेंड्स, ठीक है, पेशेंट की बॉडी कैसे एकदम येलो दिखाई देने लगती है। बाद में पेशेंट को कैसा है फ्रेंड्स पेल स्टूल कलर, पेल स्टूल आती है, मतलब स्टूल को कैसा फ्रेंड्स नॉर्मल येलो कलर नहीं आता, जैसे हमने देखा कि फ्रेंड्स ये बाइल का जो फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से बाइल ये होता है ना फ्रेंड्स ये इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता, ठीक है, बाइल इंटेस्टाइन में नहीं आ पाता, इसलिए जो हमारे ब्लड को जो ब्लड में से जो स्टर्कोबिलिरुबिन वगैरह है ना स्टर्कोबिलिरुबिन वगैरह नहीं हो पाता, इसलिए ब्लड को कैसे इसमें इसलिए स्टूल को कैसा स्टूल को पेल स्टूल कलर मतलब येलो नेचर स्टूल को नहीं आ पाता, ठीक है, इसलिए स्टूल भी एकदम सफेद सफेद दिखाई देते हैं कई बार, ठीक है। बाद में यूरिन भी फ्रेंड्स क्या होता है डार्क कलर यूरिन भी दिखाई देते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। और फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में बिलिरुबिन प्रोडक्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन में बिलिरुबिन एंटर होने की वजह से यहाँ पे और वहाँ पे स्किन थ्रू भी कई बार बाइल एक्सक्रीट होता है, ठीक है, स्किन थ्रू भी कई सम पार्ट ऑफ बाइल आर एक्सक्रीटेड थ्रू द स्किन, इसलिए कई बार पेशेंट को सीवियर इचिंग रहती है, ठीक है, ये सीवियर इचिंग रहती है पेशेंट को एक तरह सा इसको प्रोडाइटिस बोलते हैं, ठीक है, इसको प्रोडाइटिस बोलते हैं, ये कार्डिनल सिम्टम्स है, ये क्या है कार्डिनल सिम्टम्स है हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, ठीक है, कार्डिनल सिम्टम्स है हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में फ्रेंड्स, जैसे पेशेंट को कैसे सीवियर इचिंग भी रहती है, पेशेंट को सीवियर इचिंग रहती है और पेशेंट को कैसे पेल स्टूल भी होती है, ठीक है, पेशेंट को कैसे पेल स्टूल भी रहती है, ये दोनों ना कार्डिनल सिम्टम्स है हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में फ्रेंड्स, ठीक है, ये दोनों सिम्टम दिखते ही ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स अभी देख लेते हैं उसके लेट फीचर्स, ठीक है, लेट फीचर्स में सब फ्रेंड्स मालअब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए डी ई के, ठीक है, विटामिन ए डी ई के क्या है फ्रेंड्स फैट सोल्यूबल विटामिन सी, ठीक है, ये क्या है फैट सोल्यूबल विटामिन सी, इनका जो फ्रेंड्स इनका जो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है ना ये फैट सोल्यूबल विटामिन इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनके ऑब्जॉर्प्शन के लिए क्या होते हैं यहाँ पे हमें बाइल की जरूरत रहती है, ठीक है, बाइल की जरूरत रहती है इनके ऑब्जॉर्प्शन के लिए, वहाँ पे समझो यहाँ पे बाइल ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे कई बार क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे विटामिन का वगैरह अच्छी तरह से ऑब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो पाता फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये इसमें मालअब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए डी के भी देखा जाता है, ठीक है। बाद में पेशेंट को कैसा है वेट लॉस भी रहता है, वेट लॉस रहता है क्योंकि पेशेंट को क्या इंटेक वगैरह नहीं रहता पेशेंट का, ठीक है, अगर प्रॉपरली जो पेशेंट डाइजेस्ट लेता है खाना वगैरह लेता है ना प्रॉपर अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे डाइजेशन के लिए हमें बाइल फ्लो बाइल साल बाइल पिगमेंट्स वगैरह सब लगते हैं,
वो इसलिए अच्छे तरह से प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए कई बार ये वेट लॉस में पेशेंट हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में स्टेटोरिया रहता है। स्टेटोरिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे स्टूल में से एक्सेस क्या होता है, फैट हमारे स्टूल थ्रू निकल जाता है, ठीक है। एक्सेस फैट हमारे स्टूल थ्रू निकल जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स फैट को डिपोजिशन वगैरह जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है। फैट को डिपोजिशन के लिए भी हमें बाइल की जरूरत रहती है, ठीक है। फैट के डिपोजिशन के लिए बाइल की जरूरत रहती है। यहाँ पे बाइल का प्रोडक्शन कम होता है वहाँ पे, इसलिए बाइल का फ्लो होता है ना इंटेस्टाइन में कम होता है, इसलिए जो एक्सेस फैट वगैरह वो भी अच्छे तरह से प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और स्टूल में ये एक्सेस जो फैट है स्टूल में से पास होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेटोरिया। बाद में कई बार जैसे ऑस्टियोमलेशिया भी दिखाया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, कई बार ऐसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंट्स के केसेस में। फ्रेंड्स हमें जरा सा क्वेश्चन पड़ा हुआ है कि ऑस्टियोमलेशिया वगैरह कैसे दिखाया जाता है। फ्रेंड्स कई लिवर डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जो फ्रेंड्स क्या होता है, विटामिन हमारे कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। हमें पता है कि कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 लगता है, लेकिन विटामिन D3 का जो फ्रेंड्स ऑब्जॉर्प्शन होता है ना, विटामिन डी का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू होता है, ठीक है। विटामिन D3 का ऑब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू होता है। वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फ्रेंड्स यहाँ क्या होता है, माल ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बाइल का फ्लो नहीं हो पाता, इसलिए ऑब्जॉर्प्शन में कई बार विटामिन के ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमारे ब्लड में वगैरह कैल्शियम कम करता हो सकता है, और ये ब्लड में कैल्शियम वगैरह कम हो गया तो फ्रेंड्स फुलफिल करने के लिए, बॉडी की नीड फुलफिल करने के लिए कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लड में जो कैल्शियम रहता है ना, कैल्शियम हमारे बोन में से लिया जाता है, इसलिए बोन में कैसा होता है, बोन में कैल्शियम की कमतरता हो सकती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए कई बार कैसे पेशेंट में ऑस्टियोमलेशिया वगैरह दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये जरा सा ध्यान में रखना कि ऑस्टियोमलेशिया वगैरह वहाँ पे दिखाई देता है। बाद में वहाँ पे किसी ब्लीडिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है, विटामिन के का होता है ना, विटामिन के का भी ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, इसलिए विटामिन के वगैरह उसमें ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसीज भी ज़्यादा होती है फ्रेंड्स। इसलिए ऐसे केसेस में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केसेस में अगर हमें विटामिन के एक्सटर्नली इंजेक्टेबल देने पड़ते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में देख लेंगे हम लोग वहाँ पे कैसा कैसा होता है, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स ये झांतोलमा, ठीक है, झांतेज, बाद में कैसे सिम्टम देख लेते हैं, झांतेलाज्मा, झांतोमास। झांतेलाज्मा मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, झांतेलाज्मा मतलब क्या होता है, हमारे जो स्किन रहता है ना, हमारे जो आई रहता है ना, आई के मुंह में, आई के सराउंडिंग में येलो डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है। येलो डिपोजिशन होता है कोलेस्ट्रॉल का, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन लीवर में ज़्यादा होने की वजह से वहाँ कोलेस्ट्रॉल कैसे आई के मुंह में, मतलब हमारे आंखों के सराउंडिंग में वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन येलो डिस्कलरेशन हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स झांतेलाज्मा, ठीक है, झांतेलाज्मा। और झांतोमास मतलब क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे एकदम हमारे स्किन पे कई बार क्या होता है, येलो पिगमेंटेशन होते हैं, ठीक है। येलो पिगमेंटेशन हमारे डिपॉजिट हो जाता है स्किन पे, ठीक है। येलो डिपॉजिशन होता है स्किन पे, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स झांतोमा। ये भी फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा डिपॉजिशन होने की वजह से झांतेलाज्मा, झांतोमास कई बार देखा गया है पेशेंट में, ठीक है। इसी तरह से ये सिम्टम्स वगैरह अर्ली फीचर्स एंड लेट फीचर्स में दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। लेट फीचर्स में ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे दिखाई देती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स अभी जरा सा हम लोगों ने कि देखा है कि कैसे कैसे ये सिम्टम्स वगैरह डेवलप होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपने से कि जरा सा ब्रीफ में देख लेते हैं और कैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं वहाँ पे। इन एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट कोलेस्टेटिक जॉन्डिस टेंड्स टू बिकम प्रोग्रेसिवली मोर सीवियर, ठीक है। जैसे हमने प्रॉपर्ली प्राइमरी ट्रीटमेंट वगैरह पेशेंट के